बौद्धिक में संघ की जो मुख्य भूमिका है समाज को संगठित करने की, समाज को एक नई दिशा देने की, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण और इन सब क्रम में चल कर के आगे वो देश के निर्माण, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए जो हमारी कोर आइडियोलॉजी है, उसी पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। पर हमारे हमारे परम पूज्य भागवत जी ने यही कहा था कि हमारा समाज तो समावेशी समाज है और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का जो है हमारा मूल मंत्र है, हमारे समाज का भी, हमारे संगठन का भी। तो हमारे यहाँ कभी भी मुसलमानों से, ईसाई से, किसी से भी कोई हमारा दुराव नहीं है। हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद जी थे, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। हमारे समाज का हर नागरिक सबको अपना मानता है, हम किसी को अपने से अलग नहीं मानते हैं और यही सोच हमारे परम पूज्य भागवत जी का भी है। उन्होंने इसी चीज़ को अपने भाषण में कहा भी। जी हाँ, क्यों नहीं आ सकता है। जो भी मुस्लिम देश के निर्माण के लिए अपनी शक्ति को लगाता है, सोचता है, वो सभी हमारे अपने हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से वो व्यवस्था है, वो आएँ और देश के निर्माण में रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कुछ नई बात नहीं है। उन्होंने आह्वान किया? जी हाँ, आए। वो हमारे जो सामान्य जो कॉमन प्रोग्राम है उसके साथ आते हैं, सबका स्वागत है। बस वही शाखा जो हम लोग की रोजी लगती है, उसी शाखा में वो भी आए थे और शाखा का ही हिस्सा बने थे और काफ़ी कुछ उन्होंने शाखा के जितने भी कार्य सेवक थे उनको ज्ञान दिया और शाखा एकदम नियमित रूप से चली और उतनी देर तक जब तक शाखा चली वो उपस्थित थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बौद्धिक में क्या कहा मुसलमानों को लेकर के? मुसलमानों को लेकर तो कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने यही बोला कि सबको संगठित रहना है, हिंदू को एक साथ संगठित होना है और जो भारत माता के लिए काम करेगा उसको आप शाखा में साथी में रखें और शाखा के नियम और पूरा उसका सिस्टम को बताएं, उसको ज्ञान दें और आगे बढ़ाएं शाखा को लेकर के। औरंगजेब को लेकर के भी किसी तरह की बातचीत उन्होंने कही? नहीं, औरंगजेब को लेकर तो कुछ इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही। बस ये कहा कि जो शाखा में आए उसका सम्मान है, उसका सम्मान है, उसका स्वागत है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। कल जो नियमित शाखा हम लोग की लगती है वो यहाँ पे लगी थी पार्क में, और वो भी जहाँ प्रवास करते हैं शाखा में जाते हैं, तो उसी शाखा नियमित शाखा में वो भाग लेने के लिए आए थे। और शाखा में जो हमारी रोज़ के योग, क्रियाएं, खेलकूद, बौद्धिक ये सब होता, ये सब हुआ। उसके पश्चात हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिला, उनका बौद्धिक हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला, जो कि अद्भुत है। मतलब एक अविस्मरणीय पल था कल का। बौद्धिक के दौरान बातचीत भी हुई, उन्होंने स्वयंसेवक से बात भी की? जी, उन्होंने कहा कि आप लोग के मन में जो जिज्ञासा हो संघ के बारे में वो आप पूछिए, तो उसी का मैं जवाब दे दूंगा, तो दोनों काम हो जाएगा। क्या ये बातचीत के दौरान किसी स्वयंसेवक ने ये भी पूछा था कि हाँ मुस्लिम शाखा में क्यों नहीं आ सकता है कि नहीं, इस तरह के सवाल भी हुए थे? हाँ, मुस्लिम्स के बारे में प्रश्न उठा था। उन्होंने कहा था कि हम सबको बराबर मानते हैं, हमारे यहाँ सभी का स्वागत है। जो भारत माता की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र के विकास के लिए और हमारे शाखा की परंपरा का पालन करते हुए हमारे साथ आना चाहता है, वो आ सकता है। औरंगजेब को लेकर के भी किसी तरह का बयान था क्या? नहीं, औरंगजेब को लेकर तो नहीं कहा था। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मुस्लिम कई राष्ट्र, देखिए जो अखंड भारत था उससे टूट के कई राष्ट्र बन गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह। उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जो हमसे अलग हो गए, आज उन सबकी दुर्दशा आप देख लीजिए। अगर साथ में होते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। और आज उन लोगों को भी इस बात का एहसास होता है कि जो राष्ट्र टूट गए, जो भारत से अलग हो गए, उनके यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब उन्हें भी लगता है कि अगर हम साथ ही में रहते तो अच्छा होता। इस क्रम में उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भी हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं को कई बार दिक्कत होती है, लेकिन हमें उनसे कोई परहेज नहीं है। हाँ, वो हमारी शाखा की परंपरा का पालन करें, माँ भारती की रक्षा करें, यही प्रण उनको लेना होगा। मतलब देश के प्रति समर्पित हों, देश के प्रति समर्पित तो संघ में आने कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था। मेरे ख्याल से औरंगजेब का उन्होंने ऐसे जिक्र नहीं किया। कल हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि हम सबके बीच माननीय सर संचालक जी उपस्थित रहे और उनका पाथेय प्राप्त हुआ।
उन्होंने स्वयंसेवकों की कुछ बातों का जवाब भी दिया, जो लोगों के मन में एक कुछ शंकाएँ थी, उसको निवारण करने का भी प्रयास किया। इसी दौरान एक स्वयंसेवक ने पूछा कि हमारे एक मित्र हैं और हमारे 2 पीढ़ियों से हमारा उनका संबंध है और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो वो क्या संघ में की शाखा में आ सकते हैं? तो माननीय संचालक जी ने बड़े ही अच्छे से उसका उत्तर दिया कि हम सब राम कृष्ण की परंपरा से आने वाले लोग हैं। हम सब भारत माता को अपनी मातृभूमि मानने वाले और भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं। अगर कोई भी धर्म या समुदाय का कोई व्यक्ति है, अगर वो शाखा में आना चाहता है, भारत माता की जय जयकार करते हुए करना चाहता है और हमारे परम पूज्य भगवा ध्वज का सम्मान करना चाहता है, तो वो आए और वो उसका पूरा सम्मान है, क्योंकि कोई जाति बंधन में कोई किसी चीज़ को नहीं बांधा जा सकता। सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं और एक भारतीय होने के नाते अगर हम सब में आना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। अखंड भारत की भी बात उन्होंने की। जी बिल्कुल, अखंड भारत की बात भी उन्होंने की। अखंड भारत में उन्होंने पूर्व के भारत के नक्शे की बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखंड भारत आज हम सब की एकजुटता की वजह न होने की वजह से अखंड भारत आज खंड खंड होकर के अलग हुआ, और जो हमसे कट के गए उनकी स्थिति, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो अन्य देश हो, जो हमसे कट करके गए, भारतवर्ष से कट के गए, उनकी स्थिति देख लीजिए और आज हमारे भारतवर्ष की स्थिति देख लीजिए, दोनों में अंतर साफ साफ दिखाई देता है। इस तरह का मोहन भागवत जी का ये बयान एक स्वयंसेवक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए दिया गया, ये कितना समाज के लिए अनुकूल लग रहा है? क्या मुस्लिम शाखा में आएंगे? अब ये आए ना आए ये उनका विषय है, लेकिन मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और भारत माता की जय जयकार करने में हमारा कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय होने के नाते उनका सम्मान है, वो आए, संघ की शाखाओं में आए, अच्छे आचरण से युक्त हों, वहाँ के संस्कार को जाने, और वो किसी भी धर्मावलंबी हों, चाहे वो हमारे यहाँ जैसे जैन हैं, सिख हैं और अन्य समुदाय से आने वाले लोग हैं, तो सभी लोग शाखा में आते हैं, सबका स्वागत है। और सर्वप्रथम भारत माता हमारी जननी भूमि है और उसका सम्मान है, और संघ की शाखाओं में अच्छे संस्कार और अच्छी चीज़ों को बताई जाती है। मैं अन्य लोगों से ये प्रस्ताव न रख करके डायरेक्ट मुख्य संघ संचालक भागवत जी से अनुरोध के रूप में उनका विचार जानने की पूरा प्रयास किया और उन्होंने स्वीकार किया कि औरंगजेब का वंशज कहने वाला व्यक्ति ना हो, भारत माता की जय बोले और देश के राष्ट्र के लिए कुर्बान हो, वैसे व्यक्ति से हमें कोई भेदभाव नहीं है। अब आप अपने मित्रों को जोड़ेंगे शाखा से? यस, बेशक। अब मैं निडर हुआ, अब उनको बुलाऊंगा और उनकी बात चर्चा करूंगा कि उन्होंने आदेश दिया है आप भारत के नागरिक हो और भारत का गुण गाओगे और मेरे साथ आओगे।